वीडियो में हम करेंगे फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फीचर्स और इम्पॉर्टेंस के दोनों के सेम ही पॉइंट्स बनेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। पहला पॉइंट बनेगा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है। जब भी आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करोगे, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करवाना ही पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। इसके बिना कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती है, चाहे वो पब्लिक कंपनी है चाहे वो प्राइवेट कंपनी है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट बनेगा प्राइमरी डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, बेसिक डॉक्यूमेंट है, फाउंडेशन डॉक्यूमेंट आप कह सकते हो कंपनी की होती है। इसमें बताया जाता है कि कंपनी को क्यों एस्टैब्लिश किया जा रहा है, कंपनी को एस्टैब्लिश करने के पीछे पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी कौन कौन से बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगी, इसमें बताया जाता है। थर्ड है डिफाइन बाउंड्रीज ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है कि कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगी। एक तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या क्रिएट करता है? बाउंड्रीज को क्रिएट करता है। कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा गया है। उसके बाहर जाकर कंपनी कोई काम नहीं कर सकती है। अगर कंपनी ऐसा करती है तो वो काम क्या होगा? इलीगल होगा, वॉइड होगा। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट है इट कंटेन्स 6 क्लॉजेस दैट गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के 6 क्लोजेस होते हैं जो कंपनी के बारे में एसेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं। पहला क्लोज होता है नेम क्लोज, इसमें कंपनी का कंप्लीट नाम लिखा जाता है। सेकेंड होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, इसमें बताया जाता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। थर्ड है ऑब्जेक्ट क्लोज, इसमें बताया जाता है कि कंपनी कौन कौन से बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगी। फोर्थ है लायबिलिटी क्लोज, इसमें बताया जाता है कि जो मेंबर है उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। क्लियर है? फिफ्थ है कैपिटल क्लोज, इसमें कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, अमाउंट को मेंशन किया जाता है। सिक्स्थ है सब्सक्रिप्शन क्लोज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो सब्सक्राइबर होते हैं उनके सिग्नेचर और वो कितने शेयर्स लेने के लिए तैयार हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। सब्सक्राइबर कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी के केस में कितने होने चाहिए? मिनिमम 2, और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। कोई भी जो कंपनी के साथ डील करना चाहता है या डील करने का सोच रहा है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एमसीए की वेबसाइट से एक रिक्वायर्ड फीस दे के, आरओसी के पास एक रिक्वायर्ड फ़ी दे के उनसे ले सकता है। और हमेशा जब भी किसी ने कंपनी के साथ डील करनी है उसे हमेशा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ के ही जाना चाहिए, ताकि उन्हें पता हो कि कंपनी क्या काम कर सकती है और क्या काम नहीं कर सकती है, ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। क्लियर है? सिक्स्थ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। जैसे हमारे देश का संविधान हमें राइट देता है, हक देता है, उसी तरीके से जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी का क्या होता है? संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वो कंपनी को अधिकार देता है वो काम करने की जो उसके ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखी गई है। कंपनी वही काम कर सकती है जो उसके ऑब्जेक्ट क्लोज में मेंशन है। क्लियर है? सेवंथ पॉइंट है इन्फॉर्म एंड रेगुलेट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है? शेयर होल्डर, क्रेडिटर, कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ डील करना चाहता है उन्हें क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। कंपनी की पावर्स क्या है, कंपनी के राइट क्या है, कंपनी क्या काम कर सकती है। एक तरीके से कंपनी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन, एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करता है आउटसाइडर्स को, और रेगुलेट भी करता है आउटसाइडर्स के साथ कंपनी का रिलेशनशिप, क्योंकि उन्हें बता देता है कि कंपनी क्या काम कर सकती है, कंपनी का स्कोप क्या है। कंपनी अपने स्कोप से बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है ऑल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा डायनामिक है। आप चाहते हो कि आप कंपनी के नाम को बदलना चाहते हो, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो और एक्टिविटीज़ को ऐड करना चाहते हो अपने बिजनेस में, या आप अपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस को कहीं और लोकेट करना चाहते हो, आप ये सब कर सकते हो। बट आपको जो कंपनी एक्ट में प्रोविज़न दिए गए हैं ऑल्ट्रेशन से रिलेटेड उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा।
क्लियर? पहले आपको ऑल्ट्रेशन करनी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसके बाद आप वो काम कर सकते हो। क्लियर है? पहले नहीं करना है, पहले ऑल्ट्रेशन होगी फिर काम होगा। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।